आइए आज सब लोगों का एक अच्छा 11 जीव विज्ञान क्लास में स्वागत है। कल आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में जो है वीडियो को देखा। आज उसी के आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा पुनः हम आपको दोहरा देते हैं, बता देते हैं इसमें कैसे। हमने आपको बताया कि ये पत्तियां हैं, इस पत्ती के किनारे किनारे पर छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और क्या होता है, इससे प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कंपोनेंट की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। ये 4 कंपोनेंट जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, कल हमने आपको बताया कि 0.03% पाई जाती है। तो यहां पर आप देखिए जो पत्ती है, इस पत्ती के अंदर चूंकि जो सांद्रता है वो कम है और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है। तो हमने आपको बताया था कि डिफ्यूजन यानी कि विसरण क्रिया होती है। कि विसरण क्रिया में क्या है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ वातावरण में अधिक सांद्रता में है और इस पत्ती के अंदर जो सांद्रता कम है, इसलिए इसके अंदर जाता है। और जब इसके अंदर जाता है तो इस पत्ती की जो अंदर जो सांद्रता ज्यादा हो जाती है और यहां से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हमने आपको बताया कि जो पत्ती है उसमें एक किचन है, रसोई है। उस रसोई को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। 1 नंबर का प्रश्न आपके नेट या यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि कोशिका की रसोई किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कोशिका की रसोई क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे कि कुछ सिक्के के ढेर के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और इसके अंदर भरे हुए तरल को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस ग्रेनम भाग में प्रकाशिक क्रिया और स्ट्रोमा भाग में जो है अप्रकाशिक क्रिया, यानी कि ग्रेनम में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। इतनी बात आप लोगों ने इसमें पढ़ा है। प्रश्न ये पूछा जाता है, नेट या यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, रात में होती है, दिन रात दोनों होती है अथवा कभी नहीं होती है? तो आपका प्रश्न का आंसर होगा कि नहीं, दिन और रात दोनों में होती है। तो इस प्रकार से हम इसका जो है निकालते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि लगभग 70% ऑक्सीजन जो है यह एल्गी से प्राप्त होता है, शैवाल से। एल्गी से 70% जो है आपको ऑक्सीजन एल्गी से प्राप्त होता है। तो ये भी प्रश्न है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करने वाले कौन से हैं? तो आप बताएंगे शैवाल जो है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब इसमें हम बता सकते हैं, ऐसे भी कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस इन व्हिच लाइट एनर्जी कहां से आपको मिल रही है? आप ये देखें, सूर्य है, सूर्य से आपको ये प्रकाश मिल रहा है, सूर्य से। तो
हम इसको जो डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll. By the composition of carbon dioxide and water from a carbohydrate and oxygen produced as a byproduct. तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। जैसे आप देख लें किस प्रकार से हम इसको रिएक्शन के तौर पर देते हैं। जैसे देखें 6CO2 plus 12H2O gives out say 6 H12O6 plus 6 H2O plus 6O2 ये ऑक्सीजन है। किसके उपस्थिति में? ये सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में ये निकलता है। आप इसको हिंदी में इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दो चरणों में संपन्न होती है। अभी आपने देखा इससे पहले पहला कौन था? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, सेकेंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हम हिंदी में प्रकाशिक अभिक्रिया, और इसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? आइए अब देखते हैं हम प्रकाशिक अभिक्रिया के विषय में, लाइट रिएक्शन के विषय में। इसमें क्या है? इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसे हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। हमने बताया इस क्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों में पड़ता है तो क्या करता है? क्लोरोफिल जो है प्रकाश की हाई एनर्जी को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है और एडीपी से एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी।
एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें होता क्या है कि जैसे जल है, जल यह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन में विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। ये पहले स्टेप में हुआ। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है, यह संघनन द्वारा जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और इस सिस्टम में आप देखिए जो ये हाइड्रोजन आयन है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन निकलते हुए उत्सर्जित होते हैं, जो कि NADP द्वारा ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण करते हैं। जैसे ये देखिए 4 हाइड्रोजन आयन NADP द्वारा संयोग करके 2 NADPH2 का निर्माण कर लेती है, 2 NADPH2 का निर्माण कर लेती है। और पुनः जो है आप देखेंगे कि यह ADP एक फास्फेट गुणक से संयोग करके ATP में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित प्रक्रिया संपन्न होती है। इस तरह से आज आपने इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित प्रक्रिया को देखा। कल आप जो है इसके विषय आप प्रकाशित प्रक्रिया को देखेंगे। धन्यवाद।